किसी ने सत्य ही कहा है, गुरु भक्ति में बहुत शक्ति है। महर्षि मातंग एक ब्रह्म ऋषि थे। इतना होने पर भी उन्होंने साक्षात प्रभु राम के दर्शन स्वयं न करके इसका सौभाग्य भी अपनी प्रिय शिष्या शबरी को दिया, और साथ ही दिया उनकी प्रतीक्षा करने का आदेश भी। इसके पश्चात महामुनि मातंग दिव्य विमान में बैठकर परलोक सिधार गए। अब शबरी नित्य प्रति प्रभु राम की प्रतीक्षा करने लगी। वो प्रतिदिन प्रभु राम के मार्ग में फूल बिछाती और उनके भोजन के लिए दूर जंगल से बेर तोड़कर लाती। प्रत्येक बेर को चखकर देखती कि कहीं कोई बेर खट्टा तो नहीं।
गए मेरे फूलों को रोंदने? माता, हमें माता शबरी के आश्रम में जाना है। क्या आप हमें उनके आश्रम तक बताने की कृपा करेंगी? माता शबरी? लेकिन आप हैं कौन? माता, मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। राम? मेरे राम, प्रभु राम, आप आ गए। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे, किंतु कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। कितना समय लगाया प्रभु आपने आने में। मेरी आंखें सूख गई आपकी राह तकते तकते प्रभु। मेरे प्रभु राम। मार्ग ढूंढने में ही बहुत समय कट गया माता। अपने पुत्र को क्षमा नहीं करोगी? अभी भी रुष्ट हो मुझसे? क्या कुटिया में नहीं ले चलोगी माई? आइए प्रभु, आइए, आइए मेरे प्रभु, आइए। आसन ग्रहण करो प्रभु, यहाँ बैठो। मैं जल लेकर आती हूँ। मुझे पहले अपने चरण पखारने दो। नहीं माते, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं पहले ही तुम्हारे इन स्नेह भरे अश्रुओं से पवित्र हो चुका हूँ। हे राघव, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं नीच जाति की हूँ। अतिथि सत्कार क्या होता है मैं यह भी नहीं जानती। मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है। माता, मैं जाति प्रथा को नहीं मानता। ये जाति पाति, कुल, धर्म, बड़प्पन, कुटुंब, गुण और चतुराई होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना जल के मेघ। जात पात में समाज पर ऐसा अधिपत्य जमाया हुआ है कि लोग उसमें कैद तो हो जाते हैं किंतु निकल नहीं पाते। ये समाज तभी प्रगतिशील होगा जब वो इन सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर सोचेगा। अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। हे माता, अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचेंगे? भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होकर आप मुझ बिल्ली से मार्ग पूछ रहे हैं? खैर, यही आपकी लीला है तो मैं बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको ऋष्यमुख नाम का पर्वत दिखाई देगा। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं। हाँ, उनमें एक हनुमान नाम का उनका सच्चा भक्त है। प्रभु, सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा उनका एक कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूज्य जहां पर तपस्या किया करते थे
उस पवित्र स्थान के दर्शन हमें करा दे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। अवश्य प्रभु, मेरे गुरु का स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि पर तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। जो अहिंसा और धर्म की ज्योति उन्होंने जलाई थी, उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। हे महामुनि, आप जहां कहीं भी हो, हमें आशीर्वाद दीजिए कि कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर हम दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। हे माता, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने गुरु के साक्षात दर्शन करवा दिए हो। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता माते। अच्छा मां, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा? आज्ञा तो आपको मुझे देनी होगी प्रभु, और उससे पहले आपको मुझे भक्ति का ज्ञान देना होगा। हे माता, आप तो स्वयं परम सिद्ध हैं। मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? परंतु फिर भी यदि आप मुझसे पूछ ही रही हैं तो सुनिए। ईश्वर के गुणगान और उन्हें पाने के 9 मार्ग हैं। प्रथम भक्ति है सत्संग। द्वितीय भक्ति प्रभु गुणानुवाद सुनने में मन लगाना। अहंकार को छोड़कर गुरु चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति सरल भाव से ईश्वर का गुणगान करना। प्रभु में दृढ़ विश्वास करके मंत्र जप और भजन पांचवी भक्ति है। इंद्रियों को वश में करके वर्जित कर्मों से विरक्ति छठी भक्ति। चर अचर इनमें से एक भी मार्ग का दृढ़ता से पालन करे तो वो प्रभु को सहज ही पा लेता है। किंतु आपने तो भक्ति के सभी सूत्रों का पूरी दृढ़ता से पालन किया है। इसलिए जो गति योगी जनों को भी दुर्लभ है, वही गति आज आपको सहज में ही मिल गई है माते। प्रभु, आप धन्य हैं, आप दयालु हैं। हाँ, मुझे जाने की आज्ञा दे। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जातिहीन अधम जन्म मही, मुक्ति कीन्ही असी नारी। महामंद मन सुख चहिस, ऐसे प्रभु